सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के लिए केंद्र सरकार एक नई योजना लाई है। आपको बता दें कि एक लंबे समय से जो सरकारी कर्मचारी थे वो ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको लेकर आंदोलन कर रहे थे, जिसके बाद एक नई योजना सरकार द्वारा लाई गई थी जिसका नाम था एनपीएस। उससे नाराज होकर सरकारी कर्मचारी लगातार जो केंद्र सरकार थी उसके लिए उसके खिलाफ जो है लगातार आंदोलन कर रहे थे, जिसके बाद अब नया एक योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए लाई गई है जिसके तहत अब यूपीएस सामने रखा गया है। अब यूपीएस जो पेंशन स्कीम है उसके तहत जो सरकारी कर्मचारी हैं अगर वो 10 साल तक की अपनी जो पूरी अपनी जॉब है, अपनी जो उनकी जॉब अगर वो 10 साल तक करते हैं तो उन्हें एक मिनिमम 10,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति 25 साल तक अपनी जॉब करता है तो उसे अपनी जो औसतन जो एक साल की जो उनकी एवरेज जो सैलरी होगी उसका 50% दिया जाएगा। पर सवाल यहां पर यह है, एक लंबे समय से जब ये कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे, इनका आज भी ये कहना है कि सिर्फ नाम का चेंज हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं किया गया है इस यूपीएस स्कीम में भी। वहीं केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस वर्सेस एनपीएस का एक फॉर्मूला भी रखा है। उसमें उन्होंने ये साफ कहा है कि 1 अप्रैल 2025 तक सरकारी कर्मचारी फ्री हैं कि वो किसी भी योजना में जा सकते हैं, या तो वो एनपीएस को चुन सकते हैं या वो यूपीएस को चुन सकते हैं। अब यहां पर जब हमने सरकारी कर्मचारियों से बात की और उनसे जानना चाहा कि उनका क्या कहना है और उनके जो संगठन जो लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सड़कों पर था, जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, आपने देखा कि ये जो तस्वीरें हैं उसके बाद जब हमने बात की तो क्या कुछ सरकारी कर्मचारी ने बात की है, आप भी सुनिए। यूपीएस को लेकर मैं आपको बता दूं कि पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन पिछले 7 सालों से आदरणीय विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में भारतवर्ष के और उत्तराखंड के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई सड़कों पर लड़ रहा है। तो यूपीएस के बारे में हम लोगों की जो मांग है कि हम लोग लगातार मांग करें कि पुरानी पेंशन ओपीएस बहाल हो, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों को गुमराह करके कर्मचारियों के कतिपय नेताओं के साथ बैठ करके जो आंदोलन से जिनका कोई नाता रिश्ता नहीं है, जो आंदोलन से दूर दूर तक नहीं है, उनके साथ बिना कर्मचारियों को विश्वास मिले यूपीएस का जो फैसला लिया। और यूपीएस की जो सारी बातें हैं वो सारी अस्पष्ट हैं, कोई स्पष्ट बातें नहीं है कि कर्मचारियों का अंशदान का जो 10% है उसको कैसे वापस मिलेगा, क्या कर्मचारियों की जो पेंशन है वो नियोक्ता से मिलेगी कि जो फंड मैनेजर के द्वारा मिलेगी, और जो भी तमाम चीज़ें जो उसको चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता मिलेगा 50% मूल वेतन का जैसे ओपीएस में मिलता वैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो औसत की जो बात की गई, शब्द जाल जो किए गए हैं, उससे कर्मचारियों में बड़ा आक्रोश है और कर्मचारी चाहते हैं कि जैसे 1 अक्टूबर 2005 से पहले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जाती है, उसी तरह की पुरानी पेंशन जो हमारे माननीय सांसदों और विधायकों को मिलती है, वही पुरानी पेंशन हूबहू हमारे कर्मचारियों को दी जाए। इसमें लगातार जो केंद्र सरकार है वो ये कह रही है कि 10 साल की नौकरी के बाद भी जो प्रावधान रखा गया है कि मिनिमम जो है 10,000 सैलरी दी जाएगी, और उसके बाद जो 25 साल अपनी नौकरी कर लेते हैं उसमें 50% जो लास्ट ईयर का बेस एवरेज होगा उसके हिसाब से दी जाएगी। उस बारे में क्या कहेंगे आप? अभी पहले तो सरकारें पहले इस मुद्दे पर बात करने को तैयार ही नहीं थे। एनएमओपीएस के आंदोलनों और लगातार कार्यक्रमों की वजह से सरकार थोड़ा दबाव में आई है और पहली बार सरकार ने ये कम से कम न्यूनतम वेतन पेंशन देने की बात कही है। ये कर्मचारियों संगठनों के दबाव के कारण कही है। दूसरी जो 25 साल की बात कही सरकार, हम बहुत सारे प्रदेशों में 42 साल उम्र है कर्मचारियों की सेवा में आने की। जिस कर्मचारी को 42 साल में नियुक्ति होगी उसकी तो 25 साल नौकरी हो ही नहीं सकती, उसको 25 साल कैसे, उसकी तो मजबूरी है जब आपने 42 साल में उसको नियुक्ति दी है। दूसरा जो है 20 साल अगर इसको किया जाता, जैसे पुरानी पेंशन ओपीएस में जो 20 साल का प्रावधान है वो ज़्यादा अच्छा रहता। हमारी ये मांग है कि जो पुरानी पेंशन के जो ओपीएस की जो शर्तें हैं, जो नियम है, वही हमारे पे लागू किए जाएँ। और जिस तरह से हमारे अर्धसैनिक बलों को भी आज ओपीएस से वंचित किया गया है, और कर्मचारियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। इसमें लगातार केंद्र सरकार ये कहती है कि ये आर्थिक बोझ के रूप में आता है और इसमें काफ़ी एक जो हिस्सा है अर्थव्यवस्था का उसमें नुकसान होता है। तो इसके लिए ये एनपीएस, पहले एनपीएस की भी लगातार तारीफ सरकार ने की थी, उसके बाद अब तमाम लोग यूपीएस की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कर्मचारियों का अंशदान करता है, कर्मचारियों को सरकार कोई अपनी जेब से नहीं दे रही, हमारे अंशदान को काटती है, अपना जो है 14% 18% इस पर जमा करती है, तब जाके पेंशन देने का प्रावधान है। कोई नया फंड कहीं से वो नहीं है कि जहाँ से पेंशन दी जानी है। जब हमारा ही पैसा कट रहा है और हम ही को वो पेंशन के रूप में नहीं मिल रहा, 1 अक्टूबर 2005 से पहले जिनको पुरानी पेंशन मिलती है उनको जीपीएफ की सुविधा है, जबकि हमारे पास जीपीएफ की सुविधा नहीं है। जीपीएफ के माध्यम से हम जब चाहे अपनी जरूरत
ज़रूरत की चीज़ों के लिए पैसा निकाल सकते हैं। और एनपीएस और यूपीएस में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। कर्मचारी लगातार ये मांग कर रहा है कि जैसे पुरानी पेंशन है उस तरह की हूबहू पुरानी पेंशन बहाल की जाए। कर्मचारी लगातार 20 वर्षों से पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन कर रहा है और 20 वर्षों के दौरान आपने भी देखा होगा कि किस प्रकार लगातार सरकारें पहले का एनपीएस बहुत अच्छी स्कीम है, उसके बाद लगातार इसमें सुधार की बात करती रही। पहले उन्होंने 10% का अंशदान सरकार का था, फिर 14% का अंशदान की बात कही, अब वो 18.5% अंशदान की बात कर रहे हैं, लेकिन स्पष्ट अभी भी कुछ नहीं हो पा रहा है और ये लगातार उसमें एनपीएस में सुधार की बातें कर रहे हैं। और लेकिन जो पुरानी पेंशन के लिए, जिस पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारी लगातार आंदोलनरत है, वो उसको देने के लिए तैयार नहीं है। तो अब आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, सरकारें तो कह रही हैं कि हमने एक बीच का रास्ता निकाला है। जहां ओपीएस की बात हो रही थी, ओपीएस और एनपीएस के बीच का रास्ता निकला है यूपीएस। अब इस पर आप लोग और कर्मचारी किस और रुख करेंगे और क्या करेंगे आगे? कर्मचारी लगातार 20 वर्षों से ओपीएस के लिए मांग कर रहे हैं और लगातार पिछले विगत 6-7 वर्षों से हम लोग भी पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कर्मचारी बिल्कुल भी इस यूपीएस के लिए तैयार नहीं है और कई जगह तो ये भी बात उठ कर आ रही है कि जो यूपीएस सरकार लाई है वो एनपीएस से भी बदतर स्कीम है और किसी भी रूप में हम यूपीएस को स्वीकार नहीं करेंगे और ओपीएस के लिए लगातार अपना संघर्ष जारी रखेंगे। केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि जब ये केंद्र में लागू होगी, इसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी इसे लागू कर सकती हैं अपने स्तर से। इस पर क्या कहेंगे? जी, लगातार आपने देखा होगा भी कि परसों इन्होंने इसकी घोषणा की और कल ही महाराष्ट्र सरकार ने इसको लागू करने की बात की, लेकिन जब अभी तक इसका स्पष्टीकरण केंद्र सरकार ने भी पूरी योजना का स्पष्टीकरण अभी तक नहीं दिया है, लेकिन जल्दबाजी में उन्होंने तुरंत महाराष्ट्र सरकार ने इसको लागू करने की बात की। लेकिन हम लगातार इस पर विरोध जारी करेंगे। हमारी जो टीम महाराष्ट्र में है वो भी इसका विरोध करेगी। हमें पूरा विश्वास है कि अगर हम लगातार आंदोलन रहेंगे तो सरकार को हमें एक दिन ओपीएस देनी पड़ेगी।